हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते ही हैं, हम आपके लिए 12th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसके अंदर 100 डेज और 100 लेक्चर्स के अंदर हम 12th बिजनेस स्टडीज का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, इसी कोर्स के अंदर हम ऑलरेडी 8 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले उन लेक्चर को देखें जिससे कि आज का टॉपिक आपको बड़े अच्छे से समझ में आए। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है। तो स्टूडेंट्स, हम जब फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन करी थी, वहां पर भी हमने थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करा था कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आपको काफी सारे फंक्शंस करने पड़ते हैं। उन फंक्शंस के अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शंस आते हैं। तो देखते हैं ये फंक्शंस हैं क्या। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है प्लानिंग। तो स्टूडेंट, जब हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें प्लानिंग करना है। अब प्लानिंग में हमने क्या करना है? प्लानिंग में डिसाइडिंग इन एडवांस। जब आप प्लानिंग करते हैं तो आप एडवांस में डिसाइड करते हैं 2 चीजें, व्हाट इज टू बी डन, आपने क्या काम करना है, एंड हाउ इट इज टू बी डन, आपने क्या काम करना है और आपने उस काम को कैसे करना है। व्हाट इज टू बी डन का मीन्स एंड्स दैट वी वांट टू अचीव। आप इसको गोल्स भी कह सकते हैं, आप इसको टारगेट्स भी कह सकते हैं। तो हमने जो एंड पॉइंट्स अचीव करने हैं या गोल्स अचीव करने हैं या टारगेट्स अचीव करने हैं, हम उसके बारे में डिसाइड करते हैं। देन हाउ इट इज टू बी अचीव्ड मीन्स किस मीन के थ्रू, किस मेथड के थ्रू हम उन एंड्स को अचीव करेंगे। तो बेसिकली हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमने अचीव क्या करना है और उसको कैसे अचीव करना है, उसके बारे में हम पहले से ही सोच के चल रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्लानिंग की एक और डेफिनेशन भी आती है, दैट इज कॉल्ड सेटिंग द गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। हम क्या करते हैं? सबसे पहले अपने गोल्स को सेट करते हैं, देन डेवलपिंग एन एक्शन प्लान टू अचीव दोज गोल्स। उसके बाद हम एक एक्शन प्लान डिजाइन करते हैं कि उन गोल्स को अचीव कैसे करें। बात वही है, सेटिंग गोल्स का मतलब व्हाट इज टू बी डन एंड डेवलपिंग एन एक्शन प्लान का मतलब हाउ इट इज टू बी डन। तो बेसिकली जो प्लानिंग की डेफिनेशन है वो इसी के आसपास रहती है कि क्या करना चाह रहे हैं और उसको कैसे अचीव करेंगे, वो हम प्लानिंग में एडवांस में डिसाइड करते हैं। बेसिकली इट इज ऑल्सो मीन ब्रिजिंग द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वॉन्ट टू गो। एट प्रेजेंट हम कहां पर हैं और हम कहां जाना चाहते हैं, उस गैप को फिल करना। सपोज एट प्रेजेंट हम यहां पर हैं और यहां पर जाना चाहते हैं, तो इस गैप को फिल करने को प्लानिंग कह देते हैं। तो स्टूडेंट, से 3 डेफिनेशंस आती हैं जिसको भी हम एनसीईआरटी में से भी डिस्कस करेंगे। अभी आपको मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि प्लानिंग में हम बेसिकली डिसाइड कर रहे हैं क्या करना है और कैसे करना है। प्लानिंग करने के बाद जो दूसरा फंक्शन हमारा आता है स्टूडेंट्स, वो आता है ऑर्गेनाइजिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे काम हो रहे हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसमें बहुत सारे छोटे छोटे काम हो रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि टोटल काम क्या हो रहा है, फिर जो एक जैसी एक्टिविटीज होती हैं हम उनकी ग्रुपिंग कर देते हैं। बेसिकली इस ग्रुपिंग प्रोसेस को डिपार्टमेंट्स क्रिएट करना कह देते हैं। सपोज प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं हमने उसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया। फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं हमने उनका फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया। मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं हमने उनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया। वर्कर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं एचआर, इनके अंदर पोस्ट अलग अलग से कौन कौन सी होगी वो हमने क्रिएट कर दी। तो बेसिकली टोटल वर्क को आइडेंटिफाई करना, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना और ग्रुपिंग कर देना ताकि एक पर्टिकुलर जगह पर एक जैसा काम हो। उसके बाद किसके पास कितनी अथॉरिटी होगी, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो बता देना। कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा वो बता देना। किसने किससे ऑर्डर्स लेने हैं, किसने किसको ऑर्डर्स देने हैं वो बता देना। सो दैट देयर इज अ क्लैरिटी।
ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, सभी को अपने अपने रोल के बारे में पता हो और हर कोई अपना अपना काम अच्छे से कर सके। तो अगर हम चाहते हैं कि रोल क्लैरिटी आए, हर किसी को अपना अपना काम पता हो, तो हमने टोटल वर्क को आइडेंटिफाई करना है, फिर छोटे एक्टिविटीज में डिवाइड करके उसकी ग्रुपिंग कर देनी है। उसके बाद हमने सभी जितने भी हमने ग्रुपिंग करके पोस्ट क्रिएट करी, सभी में सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बता देंगे, किसने ऑर्डर लेने हैं, किसको ऑर्डर देने हैं, किसके पास कितनी अथॉरिटी है, कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो दैट ऑल द पीपल कैन वर्क टुगेदर एज अ टीम एंड अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अगर ये रोल क्लैरिटी नहीं होगी तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर बेसिकली एक स्ट्रक्चर डिसाइड कर दिया जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। ऑर्गेनाइजिंग के बाद थर्ड नंबर पे आता है स्टाफिंग। अब स्टूडेंट्स, आपने अभी एक ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन करा जिसके अंदर आपने अलग अलग से पोस्ट क्रिएट कर दी। बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग करी गई है, ये ऑर्गेनाइजिंग की स्टेज में एक पिरामिड शेप स्ट्रक्चर हमने बना दिया। अब स्ट्रक्चर बनने के बाद हमने इसको फिल भी तो करना है। वी हैव टू मेक श्योर दैट सुटेबल कैंडिडेट्स ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। तो अच्छे कैंडिडेट्स को ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना और उसके बाद इस चीज को इंश्योर करना कि वो ऑर्गेनाइजेशन में रहें, मींस फिलिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जो आपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्रिएट करा उसको फिल करना एंड कीपिंग इट फिल्ड, और इस चीज को इंश्योर करना कि वो फिल भी रहे, मतलब अच्छा कैंडिडेट अगर आ गया तो वो रहे भी। तो उसके लिए करना क्या क्या है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने लोगों की जरूरत है। अब कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि स्टाफिंग का मतलब खाली सिलेक्शन कर लेना है। खाली सिलेक्शन करना नहीं है, पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनको ढूंढेंगे, कैंडिडेट्स को सर्च करेंगे, उसको रिक्रूटमेंट कहेंगे, फिर अच्छे कैंडिडेट्स की सिलेक्शन करेंगे, उनको ऑर्गेनाइजेशन में एक जॉब के ऊपर प्लेस करेंगे। अगर उनको काम नहीं करना आता, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनकी डेवलपमेंट करेंगे, उनकी सैलरीज को देखना, उनकी कंपेंसेशन को देखना, अगर उनको प्रमोशन की जरूरत है प्रमोशन देखना, एटसेट्रा। तो स्टाफिंग डज नॉट ओनली मीन सिलेक्शन, वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क सो दैट द गुड पीपल द रिमेन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो अच्छे लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना, उसके बाद इस चीज को इंश्योर करना कि वो अच्छे लोग ऑर्गेनाइजेशन में रहें, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। उसके लिए काफी सारा काम हमें करना पड़ता है। स्टाफिंग के बाद नेक्स्ट फंक्शन आता है डायरेक्टिंग। जब आपने ये स्ट्रक्चर डिजाइन कर दिया, अब आपके पास अलग अलग से पोस्ट क्रिएट हो गई। अब हर किसी को पता है सुपीरियर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है। तो सपोज ये सुपीरियर, ये सबऑर्डिनेट। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब तक ये सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर्स नहीं देंगे, उनको इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे, उनको गाइड नहीं करेंगे, तब तक सबऑर्डिनेट्स अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो डायरेक्टिंग बेसिकली मींस गिविंग द डायरेक्शंस। तो सुपीरियर्स जब सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्शंस दे रहे हैं, डायरेक्शंस में वो मेन 4 काम करते हैं। कम्युनिकेशन करना, सुपीरियर सबऑर्डिनेट के साथ कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर बातचीत करेगा, जिससे कि सबऑर्डिनेट को पता चले कि उसने क्या काम करना है। उसके अलावा उनको मोटिवेट करना। मोटिवेट का मतलब होता है कई बार वर्कर्स दे डू नॉट फील लाइक डूइंग द वर्क, उनको काम करने का मन नहीं है क्योंकि उनकी कुछ नीड्स सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं। तो आइडेंटिफाई करना कि उनकी क्या नीड्स हैं, उनको सेटिस्फाई करना ताकि वर्कर्स अपना काम अच्छे ढंग से कर सके। तो उनको मोटिवेट करने का काम भी डायरेक्टिंग के अंदर होता है। देन सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब होता है राउंड लगा लगा के चेक करना कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। ओवरसीइंग, ओवरसीइंग का तो ऊपर से देखना कि वर्कर्स अपना काम या सबऑर्डिनेट्स अपना काम अच्छे से करते हैं या नहीं, वो भी डायरेक्टिंग के अंदर है। और एक है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब होता है इन्फ्लुएंसिंग। आज के टाइम पर एक मैनेजर को अच्छा लीडर होना भी जरूरी है। वो अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस करेगा अपनी क्वालिटी से कि सबऑर्डिनेट्स विलिंगली उसकी बात को मान लें, हमें कोई फोर्स यूज ना करनी पड़े। उनको इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर देना, उनको इस तरीके से प्रभावित कर देना
कि वो हमारी बात को माने और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में अपनी मर्जी से एफर्ट्स करें। तो बेसिकली डायरेक्टिंग के अंदर ये 4 एलिमेंट्स हैं जिनको कि बाद में कभी डायरेक्टिंग चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस भी करा जाएगा। देन स्टूडेंट्स लास्ट है कंट्रोलिंग। जब एक्चुअल में काम होना शुरू हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। एक्चुअल में जो हम काम कर रहे हैं उसको हम मेजर करेंगे और उसको हम स्टैंडर्ड्स जो हमने सेट करे थे, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस या टारगेट्स जो कि आपने प्लानिंग के टाइम पर सेट करे थे, उसके साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद देखेंगे कि एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो टारगेट्स के अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर कुछ डेविएशंस आ रही हैं, मतलब कमियां आ रही हैं, तो हम उन डेविएशंस के रीजंस को पता करेंगे और उसके बाद हम करेक्टिव मेजर्स लेंगे ताकि जो कमियां आ रही हैं वो दूर हो जाएं और हम अपने टारगेट्स को अचीव कर सकें। स्टूडेंट्स, अगर खाली प्लान्स को बना दिया जाए और एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करके टाइम टू टाइम चेक ना किया जाए कि काम सही हो रहा है नहीं हो रहा, तो उस केस में कभी भी लॉन्ग टर्म में हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो कंट्रोलिंग करना भी बहुत जरूरी है। तो जब मैनेजमेंट ये 5 फंक्शंस करती है तभी इस चीज को इंश्योर किया जा सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अच्छे से अचीव कर पाए। तो स्टूडेंट्स देखते हैं एनसीईआरटी के अंदर क्या है। स्टूडेंट्स, हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में देख लिया कि 5 टाइप के फंक्शंस हैं। फर्स्ट है प्लानिंग। प्लानिंग में स्टूडेंट्स 3 डेफिनेशंस हैं। पेपर के अंदर कोई भी डेफिनेशन आ सकती है, तो आप तीनों ही डेफिनेशंस को अच्छे से याद करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन है प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। क्या करना है, कैसे करना है। इट इज कंसर्न विद एंड एंड मीन्स। एंड का मतलब क्या करना है, मीन्स का मतलब कैसे करना है, व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। Then planning seeks to bridge the gap between where we are and where we want to go. At present हम कहां हैं, कहां हम जाना चाहते हैं, उस गैप को फिल करने को भी हम प्लानिंग कह देते हैं। Then planning involves setting objectives and developing appropriate course of action to achieve the objectives. सबसे पहले अपने objectives को सेट करना, फिर एक appropriate course of action डिसाइड करना कि उन objectives को अचीव कैसे करेंगे। बेसिकली क्या अचीव करना है और उसको कैसे अचीव करना है वो हम प्लानिंग के अंदर सेट कर रहे हैं। देन सेकंड नंबर पे हमारा फंक्शन आता है ऑर्गेनाइजिंग। स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशंस मैंने आपको इसलिए दी कि इसको याद भी आप कर लें, जिससे कि बाद में जब चैप्टर्स के अंदर डेफिनेशन याद करने का टाइम आएगा तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ऑर्गेनाइजिंग में मैंने आपको बताया, अकॉर्डिंग टू लुइस एलन आप डेफिनेशन करेंगे, इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड। आप आइडेंटिफाई करते हो कि क्या काम होगा और उसका एक जैसी एक्टिविटीज की ग्रुपिंग कर देते हो, बेसिकली डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर देते हो। डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, फिर किस पोस्ट पे कितनी अथॉरिटी होगी, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो आप बता देते हैं। एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप्स, यहां पर रिलेशनशिप्स का मतलब है सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स, फॉर द पर्पज ऑफ अनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट इफेक्टिवली टुगेदर इन अकम्प्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव्स, ताकि जितने भी इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं बड़े अच्छे ढंग से काम कर सकें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको हम अच्छे से अचीव कर सकें। Then according to Theo Hyman, अगर हम Theo Hyman की बात करें, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज। बात वही है, आप ग्रुपिंग करते हैं एक्टिविटीज की और एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप्स अमंग देम, और आप अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप सेट करते हैं, किस जॉब पे कितनी अथॉरिटी होगी, किस जॉब पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो बेसिकली मेन जो वर्ड्स आ रहे हैं, टोटल काम को आइडेंटिफाई करना, ग्रुपिंग करना और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बता देना, ताकि इंडिविजुअल्स ग्रुप में काम कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अच्छे से अचीव कर सकें। देन नेक्स्ट हमारा जो है वो है स्टाफिंग। इट मे बी डिफाइंड एज द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अभी मैंने बताया, जो हमने स्ट्रक्चर डिजाइन करा उसके अंदर जो आपने पोजीशंस क्रिएट करी हैं, उन पोजीशंस को फिल करना अच्छे कैंडिडेट से और कीपिंग देम फिल्ड। अगर कैंडिडेट आया और आने के बाद चला गया तो हमने स्टाफिंग अच्छी नहीं करी। दिस इज अचीव्ड बाय फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कफोर्स। आप आइडेंटिफाई करते हो कितने वर्कफोर्स की आपको जरूरत है। रिक्रूटमेंट का मतलब उनके बाद ढूंढते हो, सर्च करते हो, उनको मोटिवेट करते हो कि आप अप्लाई करो, सिलेक्शन करेंगे, फिर प्रॉपर जॉब पे प्लेसमेंट करेंगे, प्रमोशंस करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, उनकी डेवलपमेंट करेंगे, ताकि जो उनको रोल दिया गया है उस रोल को वो बड़े अच्छे ढंग से परफॉर्म कर सकें। तो स्टूडेंट्स, ये स्टाफिंग का मतलब है। देन डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में मैंने आपको बताया, एक जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रक्चर भी बन जाएगा, कैंडिडेट्स भी आ जाएंगे, तो सुपीरियर जब तक सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शंस नहीं देगा, गाइड नहीं करेगा, तब तक सबऑर्डिनेट्स अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे।
तो डायरेक्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। हम सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करें। 4 इसमें मेन एलिमेंट्स होते हैं। कम्युनिकेट तो हम उनके साथ करेंगे ही करेंगे, उनको सुपरवाइज भी करेंगे, उनको मोटिवेट भी करेंगे, और हम वर्कर्स को या सबऑर्डिनेट्स को लीडरशिप भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि वो अपना काम अच्छे से कर सकें। तो लास्ट हमारा जो फंक्शन है दैट इज कंट्रोलिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इट में बी डिफाइंड एज कंपेयरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करेंगे। अगर कहीं डिफरेंस या डेविएशन आ रही है, देन फाइंडिंग द रीजंस फॉर सच डिफरेंस, हम उस डेविएशन या डिफरेंस का रीजन पता करेंगे, एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस टू स्टॉप द रीजंस। उसके बाद हम करेक्टिव एक्शंस लेंगे ताकि उन रीजंस को रोका जा सके, सो दैट इन फ्यूचर देयर इज अ मैच बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान परफॉर्मेंस। अगर कमियां पता चली और उसको साथ के साथ दूर कर दिया, तो हम इस चीज को इंश्योर कर पाएंगे कि एक्चुअल में जो हमारी परफॉर्मेंस है या जो टारगेट्स हैं उनको हम अचीव कर पाए। इन अदर वर्ड्स, कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच मैनेजर इंश्योर दैट वर्क इज कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल्स और प्लान्स। कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इंश्योर करते हैं कि काम एज पर द प्लान्स हो, एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस इफ नेसेसरी। अगर लगता है करेक्टिव एक्शंस लेने की जरूरत है तो करेक्टिव एक्शंस भी हम लें। अकॉर्डिंग टू कुंट्ज एंड ओडोनेल की एनसीईआरटी में डेफिनेशन गिवन, इट इंप्लाइज द मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट अगेंस्ट स्टैंडर्ड। जो हमने एक्चुअल में काम अकम्प्लिश करा उसको स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करा, एंड करेक्शन ऑफ डेविएशंस, और उसके बाद कमियों को दूर करा, टू एश्योर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू प्लान्स, ताकि इस चीज को इंश्योर किया जा सके कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम एज पर द प्लान्स अचीव कर पाए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बड़े अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अब अपने नोट्स जो है वो साथ के साथ प्रिपेयर करते रहें, ताकि एग्जाम टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।